नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज डिवाई के प्रतिष्ठित सरस्वती विद्या मंदिर में हूँ। हमारे साथ आज बैठे हैं हिंदी के प्रवक्ता श्रीमान प्रदीप जी, और हम इनसे पूछेंगे क्योंकि आज बसंत पंचमी का पर्व भी है। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। धन्यवाद सर, जैसा कि आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? क्या इसकी विशेष महत्व है भारत में? देखिए, बसंत पंचमी का सबसे पहले अगर हम बात करें तो बसंत पंचमी माँ सरस्वती का प्राकट्य उत्सव है। इस दिन जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने समस्या यह थी कि सृष्टि तो बन गई लेकिन उसमें सृष्टि में ज्ञान का अभाव था, और ज्ञान के अभाव में चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को आमंत्रित किया उनको, तो माँ सरस्वती उनके आमंत्रण पर प्रकट हुई। तो वो दिन, जिस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई, वो दिन बसंत पंचमी का था। इस उद्देश्य से बसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। सर, जैसा कि देखने में ये भी आता है कि सरस्वती माता को हम स्वर की देवी भी मानते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम माँ सरस्वती को स्वर की देवी के रूप में पूजते हैं? देखिए, माँ सरस्वती जो स्वयं ज्ञान का अवतार हैं, जब वह प्रकट हुई तो उनके हाथ में स्वयं बीड़ा थी। सबसे पहले जो ज्ञान हुआ है वो स्वरों का ही ज्ञान लेकर के उस बीड़ा के द्वारा स्वर निकले हैं, और उस स्वरों के आधार पर ही फिर ज्ञान आगे बढ़ा है। तो जब प्रकट हुई हैं तब उनके हाथ में स्वयं बीड़ा लेकर के प्रकट हुई हैं वो। तो बीड़ा और पुस्तक धारिणी, तो एक तरफ बीड़ा है तो दूसरी तरफ पुस्तक है, और जब तक स्वर नहीं है तब तक कोई ज्ञान संभव नहीं है। सर, ये तो हो गई बसंत पंचमी की बातें। आपके विद्यालय में भी बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, और साथ ही अभी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी, की सेवा दी थी। आपने भी सर क्या कार सेवा की थी उस समय? हाँ, जिस समय 1990 में जिस समय पर राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय पर घर घर पर राम ज्योति पहुंचाई गई। उस राम ज्योति को पहुंचाने का हमने एक टीम बनाई उस समय पर मैं बजरंग दल का संयोजक था यहाँ से। तो एक टीम बना करके हमने उस राम ज्योति को प्रत्येक गांव तक पहुंचाया, और स्थिति यहाँ तक आई कि चारों तरफ पुलिस वाले रहते थे कि ये राम ज्योति कहाँ से पहुँच रही है, लेकिन हम जंगलों से छिपते हुए वो काम हमने किए। तो कहीं ऐसा लगता था कि हम भय के माहौल में जी रहे हैं, या एक उत्साह था? नहीं, उस समय जो उत्साह हमारे अंदर और उत्साह भरा हुआ था, बस ये लगता था कि हमें ये काम करना है। हमें किसी से डर नहीं था उस समय पर। केवल डर ये था कि अगर हमको पुलिस पकड़ लेगी तो हमारा ये जो काम है ये रुक जाएगा। तो उस समय तो लोग सर जेल में भी भेज दिए गए थे। तो जब आपको जेल में जाने से डर नहीं लगता था कि हमें पुलिस जेल भेज देगी तो हमारा घर परिवार का क्या होगा? नहीं, उस समय पर घर परिवार था भी नहीं, मैं तो अकेला था, बिल्कुल पढ़ता था उस समय पर, तो स्वतंत्र भाव था बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा डर नहीं था कि मुझे घर परिवार का क्या होगा। जब जिम्मेदारी आती है उसके बाद ये तो बातें आती हैं। उस समय ऐसी कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी, और मैं बिल्कुल स्वतंत्र था और बिल्कुल राम के लिए समर्पित था। सर, जैसा कि आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को पुलवामा अटैक भी हुआ था, आप उन शहीदों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो पुलवामा अटैक में शहीद हो गए? मैं ऐसे शहीदों को जो देश के लिए समर्पित हुए हैं, वही नहीं जितने भी शहीद अपने देश के हुए हैं, मैं उनको हमेशा नमन करता हूँ। हमेशा अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उनके प्रति मेरी रहती है। ऐसे युवा जिनकी आगे बहुत बहुत कामनाएं थीं, उन्होंने देश के लिए स्वयं का बलिदान दिया, तो वो तो मेरे लिए नहीं, इस देश की प्रत्येक कण कण के लिए पूजनीय है। तो ऐसे शहीदों को तो मुझे क्या, सबको नमन करना चाहिए। तो देखिए साथियों, आज 14 फरवरी है। बसंत पंचमी के साथ आज पुलवामा अटैक बलिदान दिवस के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो शहीदों पर अटैक हुआ था, वो कहीं ना कहीं पूरे देश को चोट देने वाला अटैक था। उससे पूरा देश अश्रु सहित हो गया था कि कैसे हमारे 37 जवान उस अटैक में मारे गए थे। और हमारा अच्छे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।